ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है रिवाइज कोर्स की 11 अप्रैल 1986 की। बाबा आज बच्चों की अपनी तस्वीर को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति बता रहे हैं। तकदीर तो बाबा ने हम सब बच्चों की बनाई, लेकिन तस्वीर सबकी अलग अलग है। श्रेष्ठ तो सभी हैं, लेकिन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की बात बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं। दूसरा, बाबा ने आज मुरली में ब्रह्मा बाबा की भी मिसाल देकर हम बच्चों को परोपकारी बनने के लिए कहा। और आदरणीय गुलजार दादी जी बाबा का जो रथ है, उस रथ की भी बाबा ने आज बहुत महिमा की है। तो क्या रथ की महिमा है? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा को इतने घंटे तक अपने शरीर के अंदर समाना, ये भी कितनी बड़ी विशेषता है। और ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा ने समझाया, ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए कुछ नहीं किया। चाहे रहने का स्थान हो, चाहे महिमा हो, बाबा ने हमेशा ही अपने से भी बच्चों को आगे रखा। मुरली का भी बाबा ने आज महत्व बताया। मुरली में कितनी ताकत है। मुरली से हम किसी का भी परिवर्तन कर सकते। तो बाबा ने आज का केवल मुरली सुनने वाले और सुनाने वाले नहीं बनना है, लेकिन मुरली में बाबा हम बच्चों को जो कहते, उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है। तब कहेंगे कि मुरली से प्यार है। ये बाबा ने आज निशानी बताई है। तो आज की मुरली है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, जो भी बाबा के बच्चे बने सब तकदीरवान हैं, लेकिन हर एक के तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती और कोई साधारण भी होती है। तस्वीर तो तस्वीर है, लेकिन किसी की कीमत हजारों रुपए है, किसी की कीमत 10 रुपए भी होगी, 100 रुपए भी होगी। तो यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तस्वीर हमारी अच्छी कब बनेगी? जो बाबा ने हमारी तकदीर बनाई, जो बाबा में सुना रहे हैं, उसे अपने जीवन में लाना। प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो तस्वीर हमारी अच्छी बनेगी। इसमें अंतर हो जाता है। तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय पर एक ने ही सभी को तकदीर बांटी। बनाने वाला भी एक है और एक जैसा ही सबको बांटा। ज्ञान तो बाबा ने सबको एक जैसा दिया, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। बाबा ने तो सबको एक जैसा बांटा, तकदीर बनाई, लेकिन उसकी तस्वीर बनाने में सब नंबरवार हैं। कोई भी तस्वीर में, कोई भी चित्र में मुख्य बातें क्या होती हैं? विशेषता एक नयन और एक मुस्कुराहट होती है। ये दो बातें हम तस्वीर में विशेष रूप से देखते हैं, आंखें और उसका चेहरा, मुस्कुराहट। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं।
नैन अर्थात नैन कैसे हो, हमारे आंखों में क्या समाया हुआ हो। नैन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल और पर उपकारी दृष्टि। दृष्टि कैसी हो, कल्याणकारी हो, पर उपकारी हो, रहम दिल वाली दृष्टि हो, ऐसे नयन हो। अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं, विश्व कल्याणी, रहम दिल और पर उपकारी, अगर दृष्टि में ये विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक, है ना। ये तस्वीर में, चित्र में विशेष देखते हैं। तो ये है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। चेहरा कैसे हो, हमारे चेहरे से क्या झलक दिखाई दे, संतुष्टता। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। स्थूल चमक की बात बाबा नहीं कर रहे, लेकिन संतुष्ट आत्मा के चेहरे पर सदा रूहानी चमक आती है। प्रसन्नता हो, संतुष्टता हो चेहरे पर, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। मुस्कान भी कैसी हो, रूहानी। ये दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो चेहरे पर संतुष्टता हो, प्रसन्नता हो, दृष्टि में विश्व कल्याणकारी, रहम दिल और परोपकारी दृष्टि हो, तो बाबा कहते इससे आपकी तस्वीर का मूल्य बढ़ जाता है। तो आज यही देख रहे थे, हर बच्चे का बाबा वो स्वरूप देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है, कलम भी बाबा ने दे दी, आप अपनी तस्वीर को बनाओ। कलम क्या है, कलम कौन सी, वो कलम है श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। जितना श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतना हमारी तस्वीर श्रेष्ठ बनेगी। तो कलम बाबा ने सबको दे दी है, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है। बना रहे हैं ना हम सभी अपनी तस्वीर, श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। हर एक बाबा का बच्चा अपनी तस्वीर बना रहा है और बना भी लिए, बन गई है, थोड़ी तो बन गई है ना, और बना भी रहे हैं, फाइनल टचिंग दे रहे हैं। तस्वीर तो बन गई, नैन चैन भी बन गए, अब लास्ट टचिंग है। लास्ट टचिंग कौन सी, संपूर्णता की। अब इस तस्वीर को हमें संपूर्णता की ओर ले जाने की टचिंग देनी है, संपूर्ण बने, बाप समान बनने की टचिंग। बने हैं, तस्वीर हमारी बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन ये संपूर्ण बन जाए, बाप समान बन जाए, ये थोड़ा सा इसमें टचिंग रह गई है। तो बाप समान बनने की, डबल विदेशी चित्र बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना, कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है, अपने आप को देख सकते हैं। तो सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख, इसमें संपूर्णता लाते रहो। जो जो कमियां हैं
जो जो टचिंग करनी है। अच्छा, थोड़ा सा संकल्पों में मेरा ये हलचल है, या दृष्टि में हलचल है, या बोलने में थोड़ा ऐसी स्थिति है जो नहीं बोलना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा बाबा कहते उसको देखते जाओ अपनी तस्वीर को, और उसमें संपूर्णता लाते जाओ। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई हो। दुनिया वालों से तो हम बहुत अच्छे बन गए, ये तो फाइनल है। अगर दुनिया वाले लोगों का स्थितियों को देखो, बोलना, सोचना, करना, उठना, बैठना, तो बाबा और बाबा के बच्चों को देखो तो हर बाबा का बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत बहुत विशेष है। तो दुनिया वालों से, विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई हो, कोई में भी कोई हो। अमूल्य व भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ और दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने। श्रेष्ठ तो बन गए क्योंकि बाबा के बन गए, भाग्यवान बन गए। दुनिया वालों से तो बहुत अच्छा है हमारा जीवन, लेकिन बनना क्या है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो अपने को देखो, ये चेक करना है, श्रेष्ठ हैं या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए अपने चेहरे को, अपनी दृष्टि को, अपनी मुस्कुराहट को विश्व कल्याणकारी, रहम दिल, परोपकारी भावना वाले रूहानियत से अपने को भरपूर करो। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना तस्वीर बनाने में। किसकी तस्वीर जल्दी बनती है, अच्छी बनती है? आगे नंबर लेना है ना, वह आगे वालों को देख खुश होना है। जो आगे चल रहे हैं, फास्ट फास्ट पुरुषार्थ करें, उनको देख के केवल खुश होना है, या खुद भी आगे बढ़ना है, खुद भी पुरुषार्थ करना है। देख देख खुश होना भी आवश्यक है। अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको देख करके खुश होना भी जरूरी है, लेकिन स्वयं पीछे होके नहीं देखो, वो आगे रहे मैं पीछे रहूं, नहीं, मैं भी आगे बढ़ूं और वो भी आगे बढ़े। साथ साथ होते दूसरों को भी देखकर हर्षित हो चलो। ऐसे नहीं कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो हम उसकी टांग खींचें या उसको डाउन करने की कोशिश करें, वो भी रॉन्ग है। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको भी देखकर खुश होना है और स्वयं भी आगे बढ़ते जाना है, साथ साथ चलना है। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। इसी को कहते हैं पर उपकारी, इसी को कहते हैं पर उपकारी। ये पर उपकारी बनना इसकी विशेषता है, स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। परोपकारी स्वार्थ भाव से, उसका अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी होगा। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर दूसरों को भी करा सकेंगे। दूसरे भी अनुभव करेंगे कि इनका अपने प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, इनका तो सब कुछ बाबा और बाबा की सेवाओं के लिए है। बाबा मिसाल दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा। लास्ट समय की स्थिति में बाबा की स्थिति क्या रही? उपराम और पर उपकार, ये विशेषता सदा देखी। बाबा उपराम भी रहे और सदा परोपकारी रहे। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की। अगर महिमा करते थे तो बाबा क्या कहता था? बच्चे मेहनत तो तुम बच्चे बहुत करते हो सेवाओं में।
बच्चे भाषण करके आते थे तो बाबा कहता था, बच्चे तुम तो मेरे से भी इतने होशियार हो कि पब्लिक में भाषण करते हो, महिमा भी सारी शिव बाबा की ही की, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ना महिमा स्वीकार की, ना वस्तु स्वीकार की, ना रहने का स्थान स्वीकार किया। बाबा का कमरा तो सबने देखा है ना, पांडव भवन में पुराना कमरा, केलू की छत डली हुई, नए भवन बने, नए मकान बने, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा तो पुराने तन में आता है, पुराने शरीर में आता है। बाबा पुराने मकान में ही रहे, उसी कमरे में रहे, तो ना रहने का स्थान स्वीकार किया। इतना परोपकार, ये तो बच्चों के लिए बाबा ने बनाया। कोई भी चीज आती थी बच्चों के लिए, स्थूल और सूक्ष्म, सदा पहले बच्चे। इतना बाबा के अंदर परोपकार की भावना थी, बच्चों को आगे बढ़ाया। बच्चों के लिए है सब कुछ, चाहे स्थूल वस्तु या सूक्ष्म में, पहले बच्चे। इसको कहते हैं पर उपकारी। यही संपन्नता की और संपूर्णता की निशानी है। अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं किया, कोई भी स्वार्थ भाव नहीं, सेवा भाव सदा रहा। समझा? तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। मुरलियां तो बहुत सुनी, अब बाबा मुरली का महत्व बता रहे हैं। कितनी सुनी, कितने सालों से बाबा हम बच्चों को सुना रहे हैं। साकार बाबा के तन में भी बाबा ने प्रवेश होकर कितने साल हमें मुरली सुनाई, और अव्यक्त मुरलियां भी कितनी सुन रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं। अब क्या करना है? अब मुरलीधर भन सदा नाचते और नचाते रहना है। खुद भी खुशी में रहो, दूसरों को भी खुशी में लाओ। मुरली से, मुरली की विशेषता, सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो। कैसा मुरलीधर बनना है? जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो। स्वभाव तो सबका अलग अलग है ना, सब तो बाबा के बच्चे एक जैसे नहीं है। तो किसी का भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो, उसको भी वश कर दें, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दें। ऐसी आपकी बोली हो, ऐसा आपका व्यवहार हो, ऐसी आपकी मुरली हो, तो आप उस आत्मा को भी नचा दो, उसका भी वो जहर कड़वापन खत्म हो जाए, हर्षित बना दे। ऐसा आपका बोलने का तरीका हो, ऐसी मुरली हो। अभी ये रिजल्ट देखेंगे, अभी बाबा ये रिजल्ट देखेंगे। आपने अपनी मुरली से, अपने बोलने से, अपनी वाणी से कितना हर्षित किया दूसरों को, दूसरों को भी हर्षित बना दे, कड़वे स्वभाव वाले को भी। अभी ये रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है। बाबा के बच्चे मुरली के बिना रह सकते हैं? जब आप पोस्ट आती थी तब भी बाबा को लिखते थे, बाबा मुरली नहीं आई, पोस्ट नहीं आई। और अभी तो यूट्यूब पे मुरली सुन लेते हैं, ग्रुप्स में बहुत अच्छी मुरलियाँ आती हैं। तो सबसे पहले उठते क्या काम करते हैं? आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा। तो मुरली से तो प्यार है, और मुरलीधर से भी, बाबा से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है। अब बाबा कहते अच्छा प्यार है तो उसका सबूत दो। सबूत क्या है? प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है, तब कहेंगे मुरलीधर से प्यार। जो बाबा की हम बच्चों से आशा है वो हमारे जीवन में आ जाए, वो हम पूरा करें, उस आशा को पूरा करना प्यार की निशानी है। जो कहा वो करके दिखाना है ना। लौकिक में भी ऐसा होता है, बच्चा बाप की महिमा करे, माँ की महिमा करे,
आप तो बहुत अच्छे हो, गरम गरम खाना बना के हमें खिलाते हो, हमारी कितनी केयर करते हो। और माँ कहे अच्छा बेटे ये काम करो, थोड़ा ये चीज़ ला के दो, और बच्चा नहीं करे तो फिर माँ बाप क्या समझेंगे कि प्यार है? तो बाबा ये कह रहे हैं प्यार की निशानी है जो कहा वो करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर हो ना, मास्टर मुरलीधर अर्थात जो बाबा ने मुरली में समझाया, कहा, उसे प्रैक्टिकल में करके दिखाना। बनना ही है, ऐसा मुरलीधर बनना ही है। आप नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अभी कितना लास्ट समय चल रहा है, संसार की हालत क्या हो रही है, अभी भी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे ये ख्याल नहीं करो, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। जो बाबा ने मुझे कहा वो करना ही है। हर एक ये सोचे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे कहा बाबा ने, मुरली जो बाबा ने आज चलाई, मैं अर्जुन हूँ, बात बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छी समझाई। ये बात उसके लिए बाबा ने, एक बार दादी ने कहा था, ये भी पर चिंतन है। बाबा मेरे को सुना रहा है, मैं ही अर्जुन हूँ, मुरली मेरे लिए है। तो हर एक ये सोचे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करना ही है, ये अंडरलाइन, बनना ही है। कल्प कल्प की बाजी जीतनी है ना, पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, ये दृढ़ता धारण करनी, ऐसा मुरलीधर बनना है। कैसा मुरलीधर? जो मुरली में बाबा ने कहा वो मुझे करना है, ऐसा मुरलीधर, उसका स्वरूप बनना, ये दृढ़ता धारण करनी, करना ही है कुछ भी हो जाए। उसके सामने बातें तो बहुत सारी आएंगी। कोई नई बात कर रहे हो क्या? कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। पहले भी किया था, तब बाबा ने कहा इस सम्मान में रहो, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। पहले भी मैंने विजय पाई थी, पहले भी मैंने ये कर्म पुरुषार्थ किया था। वो लकीर खींची हुई है, केवल मुझे लकीर पर लकीर खींचनी है। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर तो नहीं लगा रहे हो ना। तो जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी या नहीं होगी, पहले भी लगाई थी। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध बनाते हो, क्योंकि कर्मों का भी हिस्सा ये तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है ना। कोई पुरुषार्थ करने से पहले ये सोचो, कोई नया बात नहीं कर रही हूँ। कल पहले भी मैंने ये पुरुषार्थ किया था, लकीर खींची हुई है, हुई पड़ी है। ये है अटल निश्चय, इसको कहते हैं दृढ़ता, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता, अर्थात दृढ़ता माना तपस्या, दृढ़ता माना तपस्या। मुझे ही करना है, पहले भी मैंने किया था, कोई नया काम नहीं करना है। लकीर खींची हुई है, केवल उसको लकीर पर लकीर खींचनी है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? इस दृढ़ता को ही कहते हैं तपस्या। पिछले संडे भी बाबा ने कहा ना, तपस्वी मूर्त। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। बाबा मेहमान भी है और मेजबान भी है। हम जाते हैं तो कहते हैं बाबा के घर आए हैं, बाबा के घर आए हैं। तो मधुबन बाबा का घर भी है और मधुबन में बाबा मेहमान बनकर आता भी है। तो आज बाबा कह रहे हैं मैं होस्ट भी हूँ, मेहमान भी हूँ और मेजबान भी हूँ। होस्ट बनकर भी मिलते और गेस्ट बनकर आते हैं। होस्ट बन के मिलते हैं ना बाबा। मधुबन में जाओ, बस वहाँ पर सारे आओ बच्चे, मीठे बच्चे, आओ अपने घर में आके तपस्या करो, बाबा बाहें पसारे खड़ा है।
होस्ट बनकर मिलते हैं और गेस्ट बनकर आते हैं। लेकिन गोल्डन गेस्ट है। कैसा गेस्ट है? गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना, कितना सुंदर है। गेस्ट तो बहुत देखे, लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वो थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। बाबा का प्रोग्राम चला तो बाबा सबको मुबारक दे रहे हैं। जैसे गेस्ट मुबारक देते, भाई आपने हमें बुलाया। अब बाबा किसको दे रहे हैं? देखो, जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की। बाबा का प्रोग्राम चला तो कितनी सेवाएं होती हैं। तो जिन बच्चों ने भी पूरी सीजन सेवा की, उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले मुबारक किसको? किसको? निमित्त दादियों को, है ना। कमाल तो दादियों की है ना, कितना सारा मैनेज करते हैं, कितनी अथक सेवाएं करती हैं दादियाँ। तो निमित्त दादियों को बाप दादा निर्विघ्न सेवा की समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। पूरा सीजन प्रोग्राम चला बाबा मिलन का, निर्विघ्न सफल हुआ, तो बाबा मुबारक। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। जो मधुबन में रहते हैं वो कितने हमारा ध्यान रखते हैं, एक एक चीज़ का, हमारे रहने का, भोजन का। भले हम सब सेवाधारी बनकर उनके साथ सेवा करते हैं, लेकिन हमें तो इतना कुछ मालूम नहीं होता है। मुख्य करने वाले तो वही होते, इसलिए बाबा उन मधुबन निवासियों की भी महिमा कर रहे हैं। तो बाबा उनको भी मुबारक दे रहे हैं। देखो बाबा कितनी सबकी महिमा करते हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी आए। जिसके घर में भगवान बनकर, मेहमान बनकर भगवान आए, वो कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है। रथ को कितनी मुबारक, क्योंकि ये पाठ बजाना भी कम बात नहीं है, कम बात है। हम 1 घंटा आधा घंटा स्थिरता से नहीं बैठ सकते, और गुलजार दादी जी कितने घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे भी बाबा की प्रवेशता दादी जी के तन में रही, और एकदम स्थिर होके बैठना, बीच में कहीं उठना नहीं, पानी भी नहीं। कितनी वंडरफुल बात है। पूरी रात बाबा बैठे रहते। तो जिस रथ से द्वारा बाबा सेवा कर रहे हैं, उनकी भी तो कमाल है, कम बात है क्या। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना, ये भी विशेष पाठ है। और 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे के बाद भी बहुत माइन्यूटली हमने नोट किया, जब बाबा दृष्टि देकर बाबा चले जाते थे, तो 1 सेकंड में दादी ऐसे उठती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी पावर को अपने शरीर में समा के रखना, इतने घंटे बैठना, ये बाबा की कमाल है। तो ये विशेष पाठ है रथ का। लेकिन ये समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। हम सब बाबा से मिलते, शक्तियां लेते, तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना, ये भी विशेष पाठ को व गुण को, ये जो गुलजार दादी जी को मिला हुआ है। तो सभी सेवाधारियों में ये भी विशेष सेवा पाठ बजाने वाली निर्विघ्न रही। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? हम सबकी स्नेह आदरणीय गुलजार दादी जी के लिए बाबा कह रहे हैं। इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स हो।
हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है और उन विशेषताओं का वर्णन करते हुए बाबा सभी को थैंक्स दे रहे हैं। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी है और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक है। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। अब जो बाबा के सामने प्रेजेंट नहीं है उनको भी बाबा याद कर रहे हैं, सभी भारतवासियों को और सभी विदेशियों को। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब क्या करना है? सेवा तो बहुत अच्छी की, अब सिर्फ एक बात रही है जो बाबा ने पहले बताया मुरली में, समान और संपूर्णता की, कि बाप समान बनना है और संपूर्णता की ओर जाना है। अपनी तस्वीर को संपूर्णता की टचिंग देनी है, ये अभी रहा है। दादियाँ भी बहुत अच्छी मेहनत करती हैं, बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रही हैं, इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं सभी दादियों को। सबने बहुत अच्छा पाठ बजाया, ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वो भी महान है। छोटी सी से सफाई करने की सेवा है या बर्तन मांजने की सेवा है, चाहे टेबल सेट करने की, छोटी छोटी सेवा भी कोई कम सेवा नहीं है, वो भी बहुत महान सेवा है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। जो सेवा की तो सेवा से तो क्या मिलता है? पुण्य जमा होता है। सभी देश विदेश के बच्चों की पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब पहुंचे कहाँ कहाँ से? सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया, लाते रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आज बाबा एक और गहरी बात हम बच्चों को समझा रहे, नॉलेजफुल किसको कहेंगे? सेवा में जो निमित्त हैं उनको भी तकलीफ नहीं देनी है। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी है। अपनी वस्तुओं की संभाल करना ये भी नॉलेज। चीजें खो जाएं और फिर जो सेवाधारी हैं उनको को मेरी चीज खो गई, आप ढूंढ के दो, ऐसा करो वैसा करो। अपनी चीजों को संभाल के रखो, ये भी नॉलेज होनी चाहिए। मुझे अपनी वस्तुओं की संभाल रखनी है। याद है ना, अब बाबा बहुत सूक्ष्म कर्म की बात हम बच्चों को समझा रहे हैं। याद है ना, ब्रह्मा बाप क्या कहते थे? रुमाल खोया तो खुद को भी खो देगा। बाबा के सामने कई बच्चे जाते, जब बाबा साकार, बाबा मेरा ये रुमाल खो गया, बाबा मेरा कपड़ा खो गया। बाबा ने कहा तुम अपना छोटा सा रुमाल नहीं संभाल सकते हो तो तुम अपने को क्या संभालोगे? तुम भी कभी माया की दुनिया में खो जाओगे। तो रुमाल खोया तो खुद को भी खो देगा। इसलिए अपनी वस्तुओं की संभाल करना ये भी एक बहुत अच्छा दैवी गुण है जो हमें संभाल करनी है। नहीं तो सेवाधारियों को अननेसेसरी लेबर करना पड़ता है। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते नॉलेजफुल। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना। शरीर की भी नॉलेज तो आत्मा की भी नॉलेज, शरीर का भी ज्ञान हो। आगे बाबा बता रहे दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर की बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, इसको खाने में क्या खाना है। आप ऐसी वैसी चीजें खा लो, अननेसेसरी बीमार हो जाए और दूसरों को आपके लिए समय लगाना पड़े, धन लगाना पड़े, हमारा भी कुछ ज्ञान योग खत्म हो जाए। तो मुझे क्या खाना है, कैसे सोना है, कितना सोना है,
शरीर को जो विटामिन्स चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, ये सब भी बाबा कहते नॉलेज रखो अपने शरीर की। मेरा शरीर ठीक कैसे रह सकता है? देखते हो ये चीज खाने से मेरा शरीर में प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़ दो उसको। तो मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है? ऐसे नहीं, आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी हो, ये भी रॉन्ग है। क्यों? शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, शरीर ठीक नहीं होगा तो सेवा भी नहीं कर सकेंगे। योग में बैठे नींद करते रहे, बीमार हो गए, सेवा डिस्टर्ब हो गई। तो शरीर को भी संभालने की नॉलेज होनी चाहिए, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। नॉलेजफुल का बाबा ने आज और दोनों का ध्यान रखो, बैलेंस रखना है ना। इसलिए नॉलेजफुल में सब नॉलेज आ जाती है। शरीर को मुझे कैसे ठीक रखना है, शरीर भी ठीक हो और आत्मा भी ठीक हो। आत्मा को भी नॉलेजफुल, बिना मुरली के, बिना योग के, बिना सेवा के हमारा आत्मा कैसे पावरफुल बनेगी? सेवा भी बहुत जरूरी है ना आत्मिक उन्नति के लिए। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने वरदान में बताया, जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, ऐसे ब्राह्मण जीवन में सेवा भी बहुत जरूरी है। अभी 2 दिन पहले के वरदान में बाबा ने ये बात बताई थी। तो दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। ब्राह्मण जीवन भी मेरा कैसे अच्छा चल सकता है और शरीर को भी मेरे को कैसे तन तंदुरुस्त हो, मन दुरुस्त हो, ये नॉलेज चाहिए। अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ। बाबा के सामने कुछ कुमारियां समर्पित हुई। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं, है ना। समर्पण समारोह होते ना, तो कन्याओं को मुकुट पहनाते, चुन्नी वगैरह उड़ाते हैं, तो बाबा सबको देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है। दिव्य गुणों का भी श्रृंगार और थोड़ा सा स्थूल श्रृंगार भी करते। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है, बाबा वो देख रहे हैं। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का ये उमंग उत्साह का संकल्प देखकर खुशी होती है कि कन्याओं को कितना उमंग है, बाबा की सेवाओं में समर्पित हो रही हैं। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया है। कितनी बड़ी बात है, भगवान ने हम सबको पसंद किया है, चुना है। ठीक है, आज दुनिया में आज इलेक्शन हो रहे हैं ना, और हमें बाबा ने सिलेक्ट किया है। वहाँ तो इलेक्शन होते हैं, यहाँ सिलेक्शन होता है, और भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है, भगवान ने हमको पसंद किया है। मेरा कितना बड़ा भाग्य है। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया, बाबा के साथ संबंध का हथियाला बांधा। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी ये श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है ना। कितने जन्मों का वायदा किया है, बाबा पूछ रहे हैं। वो तो कहते हैं ना भाई, जन्म जन्म के लौकिक दुनिया में कहते 7 जन्म तक साथ रहने का वायदा। ये ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का वायदा है कि हम ब्रह्मा बाबा के साथ साथ जन्म जन्म तक संबंध में रहेंगे, और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। सतयुग और त्रेता, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ, श्री कृष्ण के साथ साथ। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो? बाबा कन्याओं से पूछे कितनी खुशी है। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना, और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना।
आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम पर कदम रखने वाले बनेंगे, है ना। जैसे लौकिक में जब वर वधू का संबंध होता है तो क्या कहते हैं, पति के कदम पर कदम, है ना, वो आगे उसके कदम पर कदम रखने, वो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखते हैं। लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले, जो बाबा के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाबा का कर्म वो मेरा कर्म, जो बाबा की स्थिति वो मेरी स्थिति, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार। ये है कदम पर कदम रखना, संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प, जो बाबा के कर्म वो मेरे, जो बाबा के संस्कार सो मेरे। ऐसे कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहां वहां ना हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से, ठीक है, कन्याओं को बाबा पुरुषार्थ बता क्या करना है, बाबा के संकल्प सो मेरे, बाबा के कदम पर कदम, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, शिव बाबा ने कहा करने के लिए वो करना, ये है कदम पर कदम, फॉलो फादर। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए हो, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वो विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँचे। वो विमान तो अगर वातावरण ठीक नहीं है, कोई बरसात है, प्लेन में कोई खराबी आ गई तो नहीं भी उड़ेगा, लेकिन बुद्धि रूपी विमान को तो जहाँ चाहे, जहाँ स्थित करना चाहे वहाँ उड़ करके पहुँच सकते हो। तो इस विमान के मालिक हो ना, आपकी बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा दो। सदा ये बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि का विमान एवर रेडी, बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे बाबा के पास। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वो भी विमान चलता है, फिर स्थूल विमान में भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वो विमान भी नहीं चलता है। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा। राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले। मन बुद्धि संस्कार भी मेरे अनुसार चले और कर्म इंद्रियां भी। जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी ने। कर्म इंद्रियां मेरे को नहीं चलाएं, ऐसे नहीं मैं बोलना नहीं चाहती बोल दिया, सुनना नहीं चाहते सुन लिया, कर लिया। कर्म इंद्रियां मेरे को नहीं चलाएं, मन ने जो कहा वो कर लिया, उसको फिर प्रजा योगी कहेंगे, प्रजा में जाने वाले, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि ये कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूं, तो मालिक बन कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। ये तो मेरी प्रजा है। सेवाधारी कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, ये टाइटल सदा याद रखना, मैं राजयोगी हूं, तब कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी। सर्वशक्तिमान का बल है, भरोसा है, तो अधिकार रूप में मिल जाती है।
अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। तो सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फखुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। ये फखुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। मैं कौन हूं? दिल तख्त नशीन आत्मा। ये फखुर रखो, नशा रखो, तो फिक्रों से फारिग हो जाएंगे, कोई फिक्र नहीं। फखुर नहीं तो फिक्र ही फिक्र है। तो सदा फखुर में रहे, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो, स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग की सीट का सर्टिफिकेट देते हो, दूसरों को बनाना। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, दूसरा ग्रुप, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। सेवा तो हमें इसी दुनिया वालों की करनी है, इसलिए संबंध संपर्क में तो रहना पड़ता है, लेकिन लगाव से नहीं। सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। मैं तो साधारण हूं, मैं तो ऐसी हूं, नहीं, मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूं। भगवान ने मुझे चुना है, भगवान मेरे को मिला है। जो ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है वो मेरे पास है। ऐसे स्वमान में रहो। हम बाप के प्यारे हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्वमान में रहो। जैसे बाप वैसे बच्चा। कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है, बाप समान बनना। यही तो बाबा ने काम दिया हुआ है ना, ऊपर काम दिया ना, अपनी तस्वीर को ठीक करो, थोड़ा संपूर्णता की ओर ले जाओ, यही तो काम करना है। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। क्या कार्य? बाप समान बनना, संपन्न बनना। तीसरा ग्रुप, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं? गुलाब जल। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है, सबसे सुंदर, देखने में भी सुंदर, खुशबू भी इतनी अच्छी। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षित करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती तो सबका अटेंशन स्वतः जाता है ना। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को अब इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी रूहे गुलाब हूं, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। और ऐसे गुलाबों से स्वतः ही सेवा हो जाती है। बाबा ने पिछले संडे भी बताया ना, सेवा चेहरे से भी होती है, दृष्टि से भी हो जाती है, स्थिति से हो जाती है, तो उनके वाइब्रेशन से भी सेवा हो जाती है। तो ऐसे गुलाबों से स्वतः ही सेवा होती रहती है। याद की, शक्तियों की, गुणों की, ये सब खुशबू सबको देते रहो। याद की, गुणों की, शक्तियों की, शुभ भावनाओं की खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है। कितने सिक्के लदे हो, कितने सिक्के लदे हो। स्वयं भगवान ने हमको फूल बनाया, खुशबू भरी हमारे अंदर। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है
न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राज युक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो स्वयं से राजी रहते हैं और प्रवृत्ति को भी राजी रखते। कैसे न्यारा होना है, कैसे प्यारा बनना है। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहब भी उन पर सदैव राजी रहते हैं। सच्ची दिल से पुरुषार्थ करने वालों पर बाबा भी राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। राजी रहने वाले संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उनको किसी से कंप्लेन नहीं, इसलिए उनको काजी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सदा राजी है। लौकिक दुनिया में कहावत है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो जो सदा राजी रहने वाले हैं, संतुष्ट रहने वाले हैं, उनको किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपना फैसला आप ही कर लेते हैं। जहाँ कुछ अपने को चेक कर लेते हैं ना, अपने आप को स्वयं ही ठीक कर लेते हैं। और बाबा ने तो हम बच्चों को इतना ज्ञान दिया है, इतनी मुरलियाँ हम बाबा की सुनते हैं, हर प्रश्नों की, हर विघ्न का निर्विघ्न बनने का। कोई समस्या हो गई, कोई बात ऊपर नीचे हो जाती है, तो किस समय कौन सी बाबा के ज्ञान की बात को यूज़ करके मुझे आगे बढ़ना है, अपनी स्थिति को ठीक रखना है, वो बाबा ने हमें सब बच्चों को समझ दे दी है। तो वो अपना फैसला आप पे कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें समय एनर्जी दूसरों का भी वेस्ट होता और हमारा भी वेस्ट हो जाता है। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अगर शरीर को ठीक रखना है तो शरीर से सेवा करना, तन की सेवा करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा बाबा कितना करते थे, मम्मा कितना करती थी, दादियों ने कितना किया। बाबा सब्जी काटते थे, गोबर के उपले बनाते थे। बच्चे कल्प में एक ही बार तो ये नहीं सोचा मैंने तो बाबा के लिए इतना धन लगा दिया, तन लगाने की क्या जरूरत है। तो सेवा से दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। चलो शरीर ठीक नहीं है, बैठे बैठे की सेवा कर दो, लेकिन सेवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओम शांति।